प्रिय साथियों, देखिए वैसे तो आपके अभी तक का जो सीक्वेंस चल रही है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर एलजेब्रा वाला पार्ट चल रहा है जिसमें अमूर्त बीजगणित का मैंने ग्रुप और सब ग्रुप का पार्ट लिया था और उसके अंदर मैंने कुछ थ्योरम्स को अलग तरीके से बताने का प्रयास किया। वो आपके कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा। इस बीच क्या हुआ, अभी जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था आरपीएससी का मैथमेटिक्स का, उस पेपर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चली थी कि यार इसके अंदर तो पेपर काफ़ी टफ आया था और 40% जो मार्क्स वाला मामला है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब पेपर मैंने पूरा ऑब्जर्व किया, देखा, हालांकि पेपर काफ़ी टाइम हो गया है और इस पेपर को सोल्व भी काफ़ी चैनल्स वालों ने करा भी दिया है। मैं पेपर सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं पेपर में से करवा रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है बनाने का, इसके पीछे रीज़न है कि जो पूरा सेकंड ग्रेड का जो आपका पेपर है मैथमेटिक्स का आरपीएससी का, जो अभी 2022 में हुआ था, इस पेपर में जो क्वेश्चन आए, आपको लगा कि यार ये बहुत टफ पेपर आया था, क्वेश्चन बहुत टफ थे। क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा क्यों लगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है? क्या आपने उन क्वेश्चंस से जुड़ा कंटेंट बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या उससे जुड़े कंटेंट के बारे में जो थ्योरी अप्लाई होती है, जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, वो आपको याद नहीं थे? ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। ये सब क्यों नहीं है, वो मैं अब आपको इस पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन में धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4 एक बुक से एक टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं लेकर के और आपको बताऊंगा कि आखिर इन क्वेश्चंस को हल करने में आपको वहाँ पर परेशानी क्यों आई और ये क्वेश्चन टफ क्यों लगे। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सेकंड ग्रेड के पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने सीक्वेंस बदल की, क्योंकि टॉपिक को मैंने एक पकड़ने की कोशिश की है। क्वेश्चन 14, 16 और 87 मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 40% नंबर लाने में दिक्कत क्यों हुई? ऐसा क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जिससे आपको बहुत दिक्कत आई? अगर मैं इन क्वेश्चन को भी करवाऊंगा और इस क्वेश्चन में सेंध मारी कैसे करें, ये मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन ईजी थे। देखिए, मैं बिना किसी औपचारिकता के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक बात दूर ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज मैंने इसके अंदर एक नई चीज़ शुरू की है। जो आपका पेपर है, ये पेपर में पूरा का पूरा 3-3, 4-4 क्वेश्चन जितने भी मैं ले पाऊंगा, क्योंकि सोल्व तो सबने करवा रखा है ना, पहले आपने कर लिया, देख लिया, मैं वो चीज़ नहीं ले रहा हूँ। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य अलग है कि आपके क्वेश्चन आखिर रॉन्ग क्यों हुए, आखिर एग्जाम सेंटर पे सीट पर जाने के बाद में ये क्वेश्चन आपको समझ में क्यों नहीं आए। देखिए, क्वेश्चन 14 वाला कह रहा है कि द मिनिमम रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इन लेंथ, यानी कि इसके रेडियस वेक्टर की लेंथ पूछी है, मतलब ध्रुवांतर रेखा की लंबाई पूछी है। सबसे खास बात, अब इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन थे और मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो आपके A + B है। ये इसका आंसर है, ध्यान देना, ठीक है। अब ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन है 4 ऑप्शन में, ये भी था एक ऑप्शन। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या हुई। पहली बात तो रेडियस वेक्टर क्या होता, तो हमें आप पता होना चाहिए, जो जरूरी चीजें जो आनी चाहिए वो मैं बात कर रहा हूं। एक कोई पॉइंट P है r θ, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये तो होता है थीटा और ये है r। तो आपके मिनिमम रेडियस वेक्टर की बात जो कर रहा है ये OP = r, यानी आपको r की वैल्यू पूछी है। यहां पर इसने r की वैल्यू पूछी है। अब ये आपको याद आना चाहिए कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए कि ये रेडियस वेक्टर r है और हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक वर्ड और लिखा है, मिनिमम, न्यूनतम। अधिकतम, न्यूनतम या मैक्सिमम मिनिमम की बात अपन कब करते हैं? मैक्सिमम मिनिमम के अंदर। तो हमारा जो कर्व है इसके अंदर हम क्या करें, सबसे पहले देखिए अपन एक काम करें, x = r cos θ
y इक्वल टू आर साइन थीटा ले लेते हैं। जैसे अपन इसके अंदर ये लेते हैं तो हमारा कर्व क्या बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आर इसमें आ गया। हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है और आर को भी न्यूनतम करना है। बस न्यूनतम करना है तो आप एक काम करें, आप इसको कुछ भी मान ले जेड, ठीक है, नया वर्ड दे दें। अब आप इसका अवकलन कर लें एक बार जेड डेज, तो ये क्या हो जाएगा आपके ए स्क्वायर टू ए और ये सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कोट थीटा। आपको मालूम है अपन एक बार अवकलन करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर क्या करते हैं, एक बार उसका अवकलन करते हैं, उसको जीरो करते हैं, ठीक है। तो जेड डेज आप इसके अंदर जीरो कर लें। जैसे ये जीरो करेंगे तो इससे आपके टेन फोर थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन बी, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये इसके अंदर आ रहा है तो उस केस में आपके ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इसके अंदर टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो, दरअसल मैं इस पेपर की बात कर रहा था, तो इसमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी ए अपॉन बी। बस ये इसके अंदर हमारे पास आ गया है। हमारा काम यहाँ तक ही है, हमें ज़्यादा काम नहीं करना है। अब हमें यूँ तो हमें और निकालना पड़ेगा कि जेड डबल डेज निकाल करके न उसका अपन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखते हैं न्यूनतम अधिकतम के लिए, लेकिन अपने को एक आइडिया है कि हम इससे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो उस केस में आपको डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो ये क्या आपके क्या आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू और ये ए स्क्वायर और इसको आपसे किस क्या लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर और बी स्क्वायर और इसको वन प्लस कोट स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर। बस इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ए स्क्वायर और आपको ये ए अपॉन बी इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। बी स्क्वायर तो ये बी अपॉन ए, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आर इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। ये आपको काम करना है। मैंने मोटी मोटी स्टेप्स लिख दिए, सारी स्टेप लिखी नहीं है, कैलकुलेशन आपको आती है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें रेडियस वेक्टर पता होना चाहिए और न्यूनतम वर्ड, अब ये एकदम तुरंत वहाँ पे याद नहीं आता कि यार ये तो मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। हालांकि ये ऐसे रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने के होते हैं कितनी बार, क्योंकि ये लगभग हर बुक के अंदर मिल जाते हैं। ये सीधे डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं एक सर्व समीक्षा की तरह, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन और लिखे हैं, देखना। मैं पेपर पूरे पेपर में से हर क्वेश्चन को एनालिसिस करूंगा और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि पेपर टफ क्यों लगा और हम उसमें गलती कहाँ कर रहे हैं। ये आपके समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ध्रुवांतर रेखा वाले में कोई बात है ही नहीं, इजी वे में ये 2 नंबर हमारी जेब में थे। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, 16 नंबर और 87 नंबर। दोनों क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, एक पैटर्न है इसमें से, इस पैटर्न को आप देख लें। इसके पहले, क्योंकि ये तो पता है कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। दोनों में क्या समानता है ध्यान से अगर देखें, अगर आपको पता है, क्योंकि डिफरेंशियल मुझे पता है। अच्छा एक बात तो बताना चाहूँगा, ये सारे क्वेश्चन हर पैटर्न के क्वेश्चन, इस पैटर्न का पूरा मैंने एक लेक्चर दे रखा है इसी CMPC यूट्यूब चैनल पर। आपको मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। आप
CMPC बाई KLP सर, आप उसमें ढूंढ सर्च करके देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पैटर्न पूरा मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है इसमें ये डिजिट चेंज हो, लेकिन अगर मैंने जब ये कंटेंट पढ़ाया था, आपको तैयारी करवाई थी इसी सेकंड गेट फर्स्ट गेट के लिए, तो मैंने उस समय साफ कहा कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए जरूरी नहीं, अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमारा क्वेश्चन सही होगा। इन दोनों क्वेश्चन को देखिए आप, इन दोनों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ये लग रहा है जैसे आपको पता होगा, मैं एक काम करता हूं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आपके 3 कोटि का होगा, तो ये यहाँ पर भी एक्स क्यूब होगा, ठीक है। जब इस तरीके होगा, और अगर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, और अगर ये डी वाई बाई डी एक्स होगा तो इसके साथ में यहाँ एक्स होगा। और ऐसी कंडीशन में हम इसके अंदर जब ऐसे टर्म बनती है क्यूब क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर और 1 1, तो उस केस में हम इसमें पूरे में हम क्या मानते हैं, लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू ई पावर जेड बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने को इसके अंदर यूज करना है। फिर इसके अंदर इसको अपन क्या लिखते हैं, याद कीजिए, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, ये 2 बार है तो इसमें केवल 2 स्टेप ही चलेंगे, d इंटू डी माइनस 1, और ये इसके अंदर ओनली d रहेगा, ठीक है ना। d ये बाहर y अपनी जगह, ठीक है ना। ये सिस्टम मैंने बताया था, और ये कॉन्सेप्ट आपके इन दोनों क्वेश्चन में लग रहा, आप चेक कर लो। इस क्वेश्चन को इसने चेंज कर दिया, देखो एक्स क्यूब नीचे डाल दिया, बदमाशी कर दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये बन गया आपके एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस और 6y इक्वल टू 0। ये स्टेप इसमें काम आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपके d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं। अब इसने पूछा क्या, इसमें एक्सिलरी इक्वेशन पूछा इसने, रूट्स ऑफ, पहले आपको सहायक समीकरण निकालना और इसका रूट्स निकालने, मूल निकालने। अब क्या दिक्कत है बताओ इसके अंदर, ये इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो मैंने इसको कर रखा है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए अपना। तो इसमें जो बनेंगे आपके वो डायरेक्ट बन जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसके अंदर जो बन रहा है, देखिए, क्योंकि ये आपको आता है, क्यों टाइम वेस्ट करें फालतू। डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा। और सहायक समीकरण क्या हो जाएगा इसका, एक्सिलरी इक्वेशन, वो आपके m क्यूब, आप m में इसमें, क्योंकि अपने को डायरेक्ट लिखना है तो आपसे डायरेक्ट इसके मतलब गुणनखंड कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2m माइनस 6 0, तो इससे आपके जो गुणनखंड बन रहा है वो m स्क्वायर प्लस 2 और m माइनस 3 बन रहा है, ठीक है। ये आपके क्या आ गया, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, ये इसके अंदर m के मान आ गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर ध्यान देना, इसने जो रूट पूछे हैं तो रूट आप आराम से इसमें कर सकते हो। वास्तव में आपके ये जो मान आए, ये तो मान पूछे इसके अंदर, क्योंकि इसमें फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप इसी रूप में रहने दें, तो ये आपके इसके अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें इसने ऑप्शन में भी लगभग यही दे रखा है, और मैं देख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी रूप में आए और कैसे भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान देना। 16वां क्वेश्चन है ना ये तो ये इसके अंदर बस ये थर्ड दे रखा, क्लियर ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। तो ये आप आराम से, इसने रूट ही पूछे सहायक समीकरण के, तो ये रूट आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना सा काम करना था, ठीक है। अब ऐसे ही सेम बात करें हम क्वेश्चन नंबर 87 का,
तो 87 वाला जो है क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए आप, सेम इसी पैटर्न पर है। उसमें तो बेचारे ने क्लियर कर दिया बिल्कुल, लेकिन इसमें इसने अब की बार अलग चीज पूछ ली है, पूरक फलन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन पूछा इसने। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सेम ये वाली चीजें इसमें अप्लाई हो रही, देखो आप एक्स स्क्वायर एक्स और ये, तो इससे आपके जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी, एक मिनट है क्वेश्चन चल नहीं रहा है तो मैं इसको ले लेता हूं, थर्ड वाला है, तो ये d इंटू 2 बार ही, देखो बड़ा भी नहीं दिया इसने, देखो सुविधा इतनी कर ली है। आप सोचते हो टफ लग रहा है, केवल 2 का ही दिया तो इस 2 से काम चल जाएगा। फिर माइनस d और क्लास में क्या है माइनस का 3 और ये y, और इधर क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर का मतलब e पावर 2z, ध्यान देना e पावर 2z, और log x का मतलब क्या हो जाएगा z। ये थोड़ा ध्यान रखना, अब की बार प्रश्न इधर वाली पोर्शन का पूछा है और ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये देख लीजिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसके, मैं अभी एक एक चीज बताऊंगा आपको और देखना आप आराम से कर पाएंगे। तो ये इसके अंदर भी जो खास बात है वो क्या है, आप इसको कर लें मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस डी माइनस 3y और ये z e पावर 2z। अब इसमें पहले अपने को, क्योंकि इसने तो कल पूरक फलन पूछा है CF है ना, तो अपन CF निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, तो ये m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 0, और ये इससे आपके m माइनस 3 और क्या आ गया m प्लस 1 बराबर 0, तो ये आपके m बराबर 3 और m बराबर माइनस 1 आ गया। बस अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ अगर आप यहाँ चूके तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अब इसमें आपको जो CF निकालना है वो क्या होगा, आपको मालूम है C1 e पावर 3z प्लस C2 e पावर माइनस z। अब वापस अपने को z को x के अंदर बदलना है, ध्यान देना, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये e पावर 3z, तो ये C1 और e x क्यूब हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपके x क्यूब प्लस C2 और ये माइनस है तो इसको 1/x कर दे, ये आपके CF, ये आंसर। अब आप बताओ इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, 2 नंबर दे दिए इसने बेचारे ने, इतना सा काम करने में। यही तो है बस, खाली कि इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना सरल। तो जो मैंने 3 क्वेश्चन अभी आपको यहाँ बताए हैं, मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन के अंदर घुसने के लिए, सेंधमारी करने के लिए हमें जो कंटेंट हमने पढ़ रखा है उससे उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। परीक्षा पर मैंने जब एग्जाम देने गए तब उसके पहले भी मैंने कहा था और क्लियर कहा कि अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसा बर्डन हावी ना होने दे, जो आपने पढ़ा उसी में से आएगा। और पेपर पूरा का पूरा ये पढ़ा मेरे पास में, और इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, कोई भी नया कुछ भी नहीं है, सारी इन जो बुक्स पढ़ी इन्हीं में से पूछे हैं सभी क्वेश्चन। और इनमें से मैंने 90% क्वेश्चन मैंने करा रखे, मैं आपको एक बताऊंगा, ये सब मैंने करा रखे, आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मतलब कि मैंने कराया और मेरा इस पर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम लोग करवाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन में आपसे गड़बड़ कहाँ हुई, पढ़ा है फिर भी गलती हुई, ये क्यों हुआ, बस वो चीज़ मैं अब यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, ताकि आने वाला एग्ज़ाम है 4 महीने 6 महीने 10 महीने बाद आप फिर से जब लगे, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है तो आपको वापस शुरुआत कर देनी चाहिए तैयारी, ठीक है, ताकि आप फिर से अगर करें तो इस तरह के प्रश्न इन्हीं से आगे पीछे होके आते हैं, नया कुछ नहीं आता है। आप फिर से पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी पहले से अच्छी है, एक बार और अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, समझें और हर क्वेश्चन को आप देखें कि आपसे गलती
कहाँ हुई है। मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पर करवाऊंगा और उस क्वेश्चन में अंदर घुसने के लिए मेरे को उसके पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया है ना सही। तो अब आप लग जाएं और वीडियो को जरूर देखें और आप लगे रहें। मैं आगे वाले हर क्वेश्चन को एक एक को लेकर के पूरा मेंशन कराऊंगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपने जो पढ़ रखा है कंटेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं कोने में है, वहीं से पूछा है, लेकिन उस समय आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाए। तो अगली बार ये गलती नहीं हो, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। आप देखें, समझें और पूरा फायदा लें। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।